आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में कहते हैं समसा। तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चलने वाला है कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है और इसको समग्र शिक्षा अभियान क्यों कहा जाता है, ये अभियान कब आया और इनमें किन किन पॉइंट्स पर बात की गई। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ और यहाँ पर सभी बच्चों को एजुकेट करने के लिए, सभी को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आई, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेके आई, जिसमें कुछ प्रोग्राम थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया, जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। इसके अलावा डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एजुकेशन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। किस एजुकेशन को? प्राइमरी एजुकेशन को। इसके अलावा 1995 में मिड डे मील स्कीम आई, मध्याह्न भोजन योजना, जिसमें भोजन के माध्यम से, मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास किया गया। और उसके अलावा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया और 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम आई। तो अगर हम इस सारी स्कीम की बात करें तो देखिए इनमें एक चीज कॉमन है, ये सभी स्कीम जो हैं ये प्राइमरी या एलिमेंट्री, मतलब फिफ्थ क्लास से फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ और एट्थ क्लास तक की एजुकेशन की बात करती हैं, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो ये जितनी भी स्कीम है इसमें मेन फोकस किस पे किया गया? एलिमेंट्री एजुकेशन पर। और इनमें भी हम देखते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही बड़ी स्कीम थी। और आगे चलकर चाहे हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें, हम डीपीईपी की बात करें, मिड डे मील स्कीम की बात करें, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम की बात करें, ये सभी की सभी जो स्कीम है ये सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दी गई। तो इससे क्या हुआ? सर्व शिक्षा अभियान का जो एक दायरा था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो स्कीम थी सारी की सारी स्कीम सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दी गई। तो सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस करता था, फर्स्ट क्लास से लेकर एट क्लास तक की एजुकेशन पर। चाहे इसमें स्कूल बिल्डिंग बनाने की बात आए, चाहे उसको रिपेयर करने की बात आए, चाहे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना, चाहे टीचर की रिक्रूटमेंट की बात हम करें, चाहे हम स्कॉलरशिप की बात करें, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसकी बात सर्व शिक्षा अभियान में की गई। और उसके बाद हम देखें 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया, जिसको कहते हैं रमसा। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में किस एजुकेशन पे फोकस किया गया, किस लेवल पे फोकस किया गया? सेकेंडरी एजुकेशन पर। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, इसने सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एजुकेशन पर। उसके बाद 2018 में आया समग्र शिक्षा अभियान। तो एसएसए और आरएमएसए, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोड़कर एक नया अभियान बनाया गया, एक नया प्रोग्राम लाया गया 2018 में, तो जिसको क्या कहा गया? समसा। तो एसएसए और आरएमएसए दोनों को जोड़कर बनाया गया समसा। तो समसा समग्र शिक्षा अभियान, तो आप इसको, अब इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि इसको समग्र शिक्षा अभियान क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले 2018 से पहले जो अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे, जो स्कीम थे, सबको इंटीग्रेट करके, सबको एकीकृत करके एक समग्र रूप से एक जो एक नया प्रोग्राम लाया गया, जिसको कहा गया समग्र शिक्षा अभियान। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको समग्र शिक्षा अभियान क्यों कहा गया, और इसको शॉर्ट में कहते हैं समसा। It is an umbrella scheme run by the central government which started in the year 2018। तो अब एक क्वेश्चन आता है, यार इस स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम क्यों कहते हैं? तो देखिए अम्ब्रेला का मतलब है एक बड़ी स्कीम जिसके अंतर्गत काफी सारी छोटी छोटी स्कीम चल रही हैं। तो इसको अम्ब्रेला स्कीम क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, ठीक है, वो भी इसमें जुड़ गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा भी जोड़ा गया, और टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसको भी जोड़ा गया। और सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हम डीपीईपी की बात करें, कस्तूरबा गांधी स्कीम की बात करें, मिड डे मील स्कीम की बात करें, उन सबको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। और सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। तो इसलिए इसको एक अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत काफी सारी स्कीम जो है वो रन कर रही हैं, चल रही हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम,
ठीक है, एकीकृत योजना समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं मिली हुई हैं फॉर स्कूल एजुकेशन बाय मर्जिंग द अर्लियर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो 2018 से पहले बहुत सारी जो स्कीम चल रही थी सबको इंटीग्रेट करके हमें समग्र शिक्षा अभियान को बनाया गया। इट इज डिजाइन टू एंश्योर एंड इंटीग्रेट एंड होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन की समग्र शिक्षा अभियान को एक एकीकृत और समग्र स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। तो एकीकृत का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि इससे पहले की जो स्कीम थी कोई प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस कर रही है, कोई सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस कर रही है, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान जो है ये प्री स्कूल से लेकर और 12th क्लास तक की पूरी जो स्कूल एजुकेशन है उस पर फोकस करता है। तो इसलिए इसको समग्र शिक्षा अभियान या एक अम्ब्रेला स्कीम या एक इंटीग्रेटेड स्कीम कहा गया। समग्र शिक्षा इंटीग्रेट द फॉलोइंग 3 स्कीम की, इसमें देखो 3 स्कीम्स को जोड़ा गया। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान में जो हम बड़ी स्कीम्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 बड़ी स्कीम्स को जोड़ा गया। कौन कौन सी? रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 2009 में आया, जो सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करता है। सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया। इसके अलावा टीचर एजुकेशन। तो इन 3 जो प्रोग्राम था इनको इंटीग्रेट करके जो एक नया प्रोग्राम बना जिसका नाम क्या दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस टाइम एमएचआरडी था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के तहत इस योजना की स्टार्टिंग की। कब की? 2018 में। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन की। इस स्कीम को जब शुरू किया गया तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया कि स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सुधारना, उसको इंप्रूव करना। द स्कीम कवर्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 कि इसमें प्री प्राइमरी से लेकर पूर्व प्राथमिक से लेकर 12th क्लास तक की जो स्कूल एजुकेशन इसको शामिल किया गया। दिस स्कीम प्रमोट्स इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन की योजना विद्यालय शिक्षा में सुधार को बढ़ावा देती है। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेस फॉर चिल्ड्रन टू कंप्लीट स्कूल एजुकेशन की है बच्चों की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करती है ताकि जगह जगह स्कूल खुले पूरे भारतवर्ष में और सभी जो बच्चे हैं स्कूल तक पहुंच सके और अपनी जो स्कूल एजुकेशन है, जो 12th क्लास तक की एजुकेशन है वो ले सके। द स्कीम इज इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हम जिसको हम SDG 4 कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एक जो स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, SDG 4 के हिसाब से ही उसके जो SDG जो 4 के ऑब्जेक्टिव थे उन्हीं को पूरा करती है। तो हम SDG 4 के ऑब्जेक्टिव या सर्व शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ समसा। तो देखिए समसा क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। तो जैसे SSA था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, उसके बाद आया रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो दोनों को इंटीग्रेट करके बन गया समसा समग्र शिक्षा अभियान। तो इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है उसके अनुसार बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, कि देखिए इसमें क्या किस चीज पे फोकस किया गया है, सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना प्री स्कूल से लेकर और 12th क्लास तक। टू रिड्यूस सोशल एंड जेंडर गैप इन स्कूल, की स्कूल की हम बात करें तो यहाँ पर जो सामाजिक और लैंगिक अंतर है, ठीक है, जो सामाजिक और जो लैंगिक अंतर है, जेंडर गैप है, इसको कम करना। अक्सर हम स्कूल में देखते हैं ना कि लड़कों का जो नंबर है ज्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है। ठीक है, तो जो इस तरह का जो जेंडर गैप है उसको कम करना। टू एंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एट ऑल लेवल, की सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना। हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके क्रियान्वयन में ये जो समसा है वो सहायक होगा। स्ट्रेंथिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ SCRT डाइट फॉर टीचर ट्रेनिंग, कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए SCRT और डाइट को और ज्यादा मजबूत करना है, इनको और ज्यादा अपडेट करना है, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट जितने बेहतर होंगे तो इनसे जो सीखने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, वो उतने ज्यादा और सक्षम होंगे, उतने ज्यादा और मजबूत होंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। तो इसने इस तरह के इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा मजबूत
करना। टू एनकरेज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। टू स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की शिक्षक शिक्षा और जो प्रशिक्षण है उसको और मजबूत बनाना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स बाय इंटीग्रेटिंग टीचर एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षक और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इसमें किस चीज पर फोकस किया गया है? क्वालिटी एजुकेशन पर, टीचर ट्रेनिंग पर, टेक्नोलॉजी पर, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है समसा में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ समसा कि समग्र शिक्षा अभियान का क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेशन की शिक्षा के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत का मतलब है कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें अलग अलग स्कीम्स को मिला दिया गया, चाहे हम सब शिक्षा अभियान की बात करें, चाहे टीचर एजुकेशन की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें, तो सभी जो अलग अलग प्रोग्राम थे सबको मिलाकर एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच आया, एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई गई समसा। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड टीचर की प्रौद्योगिकी, क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है, तो प्रौद्योगिकी और शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, कि टीचर और टेक्नोलॉजी दोनों की मदद से जो एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाना। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की शिक्षा की गुणवत्ता में अगर सुधार होगा तो शिक्षकों की जो कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो भी बेहतर होगी। स्ट्रेंथिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक SCERT एंड डाइट की जो SCERT डाइट इस तरह के जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसको और मजबूत बनाना, इसको और बेहतर बनाना, इसको मॉडिफाई करना। प्रमोशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूल्स में हम देखें तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्लासरूम में भी डिजिटल बोर्ड लग रहा है, तो इस तरह से जो डिजिटल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकारी स्कूल का जो बुनियादी जो ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और बेहतर बनाना। प्रोवाइडिंग बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, ठीक है, कि लड़कियों को बुनियादी आत्म रक्षा जो प्रशिक्षण है प्रदान करना। एनकरेजिंग द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की जो प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, कि इस तरह के जो प्रोग्राम है उसको प्रोत्साहित करना। एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट स्कूल, कि स्कूल में विद्यालयों में व्यावसायिक और कौशल विकास पर जोर देना। इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को एकीकरण करना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटेड रूप से इनको पढ़ाना। मेकिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन एट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम, की जो खेल शिक्षा है, जो स्पोर्ट्स है, इसको भी करिकुलम का पार्ट बनाया जाए। सिर्फ टाइम पास के लिए बच्चों को ना खेला जाए, सिर्फ एक पीटी का पीरियड ना रह जाए, बल्कि इसको भी एक करिकुलम का पार्ट बनाकर स्टार्टिंग से ही बच्चे को एक जो स्पोर्ट्स है एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। मेंटेनिंग रीजनल बैलेंस, की क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना, मतलब क्या है कि आप अलग अलग स्टेट में जाओ, अलग अलग एरिया में जाओ, कहीं पे एजुकेशन जो है बहुत बेहतर है तो कहीं पर उनकी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं पे लिटरेसी रेट ज्यादा है तो कहीं कम है। तो इस तरह का जो हम डिसबैलेंस देखते हैं ना, तो उसको खत्म कर एक बैलेंस बनाना। अब हम बात करते हैं इसके फंडिंग पैटर्न की। चलो हमने पूरी स्कीम तो जान ली, समग्र शिक्षा अभियान, लेकिन फंड कैसे होगा इसका, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जिसमें कोई सीएम नहीं है, ठीक है, कोई वहां का लेजिस्लेशन नहीं है, तो वहां का जो पूरा 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे माने दिल्ली और चंडीगढ़, तो दिल्ली में तो सीएम है, तो यहाँ की तो अपनी असेंबली है, तो यहाँ पे नहीं। चंडीगढ़, वहां का कोई सीएम नहीं है, ठीक है, तो चंडीगढ़ इस तरह का जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर पूरा जो 100% जो फंड है वो गवर्नमेंट देगी। लेकिन जिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जहां का लेजिस्लेशन है, जहां पर सीएम है, तो वहां पर 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट लगाएगा। जैसे अलग अलग यूपी पंजाब अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर 60% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पैसा जो भी इस अभियान में होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और दिल्ली की बात करें, यूनियन टेरिटरी है लेकिन यहाँ पे सीएम है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है कि 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट को खुद से लगाना होगा। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके साथ जो फंडिंग पैटर्न जो है, शेयरिंग पैटर्न है, उसकी बात करें तो इसमें क्या है, 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी और 10% जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको खुद से
लगाना पड़ेगा। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूजन देखें तो सर्व शिक्षा अभियान और रमसा दोनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एक अम्ब्रेला जो स्कीम बनी, उसको कहते हैं समसा। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि समसा क्या है, इसको समग्र शिक्षा अभियान क्यों कहा जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।